हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं दोस्तों। जो प्रधाना अध्यापक यानी कि एचएम हेडमास्टर की जो वैकेंसी आई है संस्कृत शिक्षा विभाग में, किस विभाग में? संस्कृत शिक्षा विभाग में। ये जो नॉर्मल शिक्षा विभाग है उसी की तरह होता है, लेकिन यहाँ पर संस्कृत विषय के अंतर्गत ही पढ़ाई होती है, यानी कि संस्कृत विषय पढ़ाया जाता है, इसलिए संस्कृत शिक्षा विभाग इसका नाम है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर सबसे पहले तो आपको बता दूं 83 पोस्टें हैं। कितनी है? 83 पोस्टें हैं, जिसमें जनरल की 21 है और एससी की 11 है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 4 है, एमबीसी की 1 है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 6 पोस्टें हैं। ठीक है, अब पोस्ट कितनी है वो तो वैसे भी हमारे ज्यादा काम का है नहीं, क्योंकि ये तो पता चल ही गया, वैसे भी पता ही होता है हमें। अब शैक्षणिक योग्यता, यहां पर कई बच्चों के डाउट रहते हैं, तो शैक्षणिक योग्यता में देखिए आपके पास सेकेंड क्लास यानी कि सेकेंड डिवीजन इन शास्त्री या बैचलर्स डिग्री, वो चाहे फिर साइंस की हो या आर्ट्स ग्रुप की हो, मिनिमम 48% के साथ में, और शिक्षा शास्त्री या डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई। देखिए इसमें बता देता हूं क्या है इसके कहने का मतलब। यानी इसके कहने का है आपके पास में या तो डिग्री, एक तो डिग्री होनी चाहिए, अब बैचलर डिग्री हो या फिर आपके पास शास्त्री हो। शास्त्री यानी कि जो संस्कृत विभाग में लगभग होते हैं वो शास्त्री और इस टाइप की जो डिग्रियां कर रखी होती है उन्होंने, उनको शास्त्री कहा जाता है। और वैसे ही जैसे हम बीएड होती है हमारी नॉर्मल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें हम क्या कहते हैं? बीएड कहते हैं, यानी कि बैचलर्स ऑफ एजुकेशन। जबकि अगर आप संस्कृत विभाग में है तो क्या कहा जाएगा? शिक्षा शास्त्री। ठीक है, तो बैचलर डिग्री को कहा जाता है शास्त्री। तो यहाँ आपके पास में यानी ग्रेजुएशन में 48% मिनिमम होने चाहिए, या फिर शास्त्री में आपके पास सेकंड ग्रेड हो, सेकंड डिवीजन होना चाहिए, सेकंड क्लास आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या तो एजुकेशन में, या फिर आपके पास में जो बीएड होती है वो कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि बीएसटीसी भी हो सकती है, बीएड हो सकती है, शिक्षा शास्त्री वो जो होता है वो भी हो सकता है। ठीक है, फिर देखिए मिनिमम 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी किसी भी स्कूल में, यानी किसी भी स्कूल का जो भी अपने भारत के अंदर स्कूलें हैं जो रजिस्टर्ड स्कूल हो, ठीक है, उन स्कूल में आपका 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ठीक, वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, हिंदी रिटर्न आपको हिंदी में जो लिखना वगैरह आना चाहिए, और राजस्थान का कल्चर वगैरह का नॉलेज होना चाहिए। ये आपके सिलेबस में है इसलिए वैसे ही हो जाएगा, अगर किसी को नहीं है तो टेंशन मत लेना। अब देखो आवश्यक नोट में स्पष्ट ले रखा है कि उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला हो व्यक्ति भी आवेदन करने के पात्र होगा। यानी जिसका भी रनिंग हो, मतलब चाहे तो बीएड का सेकेंड ईयर रनिंग हो या बीएड, ग्रेजुएशन तो वैसे पहले होगी नहीं, बीएड ही होगी बाद में, तो ठीक है, ग्रेजुएशन तो कर रखी होगी तभी बीएड कर रहे होंगे, तो बीएड का अगर आपका सेकेंड ईयर रनिंग हो या आप उसमें सम्मिलित होने वाले हो तो भी आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हो। लेकिन देख लो क्या लिखा है, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा से पहले पूर्व शैक्षणिक योग्यता और निर्धारित अनुभव अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। यानी कि आपके पास में जो भी ये डिग्री वगैरह अगर आपका कोई बाकी रह गया है, आप रनिंग में है, तो उससे इनको नहीं मतलब। ये कह रहे हैं कि जब हम आपका एग्जाम लेंगे उस एग्जाम से पहले अगर आपने ये शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली और 5 साल का जो एक्सपीरियंस मांगा गया वो आपने प्राप्त कर लिया, तो आपको जो है हम ले लेंगे अंदर। लेकिन अगर ये आप एग्जाम से पहले नहीं कर पाए तो फिर हम आपको जो है दोस्तों अपात्र घोषित कर देंगे, ऐसा स्पष्ट कहा गया है। अब जो ये 5 वर्ष का अनुभव है ये राजकीय विद्यालयों में भी हो सकता है, यानी भाई कोई थर्ड ग्रेड टीचर हो, कोई सेकंड ग्रेड हो, कोई फर्स्ट ग्रेड टीचर होता है, और फर्स्ट ग्रेड तो एचएम में नहीं आएगा, लेकिन सेकंड ग्रेड है या फिर कोई थर्ड ग्रेड टीचर है तो कोई एचएम में आना चाहते हैं, या फिर निजी विद्यालय में पढ़ा रखा हो। केंद्रीय विद्यालयों में अर्जित होने की स्थिति में संबंधित नियंत्रण अधिकारी जो जिला शिक्षा अधिकारी स्तर के अधिकारी से कम न हो से प्रति हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। यानी आपके पास तो जो 5 साल का एक्सपीरियंस है ना, जो भी मांगा गया है वो आपके पास में कैसा होना चाहिए? निजी विद्यालय वगैरह से है तो जिला शिक्षा अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी से अपर लेवल का कोई अधिकारी जो है वो हस्ताक्षरित करके देगा, वही माना जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएसटीसी की योग्यता के साथ 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव प्राप्त किया है और इसके पश्चात शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा की योग्यता प्राप्त की है, उनका अध्यापन
अनुभव भी मान्य होगा, परंतु ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा उक्त पदों हेतु आयोजित लिखित परीक्षा से पूर्व उपयुक्त शैक्षणिक योग्यता व निर्धारित अनुभव अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह पात्र होंगे। यानी क्या होता है दोस्तों, बीएचटीसी कर लेते हैं, बीएचटीसी के बाद हम थर्ड ग्रेड टीचर बन जाते हैं, लेकिन अगर हमने बीएचटीसी कर रखी है और हम थर्ड ग्रेड टीचर बन चुके हैं, लेकिन अगर आपने बाद में जो बीएड की डिग्री हासिल करी है, क्या करा है, बाद में बीएड की डिग्री हासिल करी है, तो भी आप पात्र होंगे। अगर आपने बीएड से पहले अनुभव ले रखा है तो भी आप पात्र है। लेकिन इन सब चीजों का प्रूफ आपको कब देना है, एग्जाम से पहले। पे मैट्रिक्स यानी कि पेमेंट कितना है, तो लेवल 14 है, और जो परीक्षा काल में जो आपका प्रोबेशन पीरियड में फिक्स पे होता है वही रहेगा। ठीक है। आयु सीमा तो 1 जुलाई 2021 को आप न्यूनतम 21 वर्ष के होने चाहिए और मैक्सिमम आप 40 वर्ष के होने चाहिए। अब इस 40 वर्ष में जो आयु सीमा में रिजर्वेशन है, तो देख लो, अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग यानी मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, इन सभी के लिए 5 वर्ष की छूट है। सामान्य वर्ग की महिला हो या राजस्थान राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस में आने वाली महिलाएं हो तो 5 वर्ष का ही उनको भी होगा। राज्य सरकार की राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की अगर महिला है तो 10 वर्ष का होगा, यानी महिला ईडब्ल्यूएस से है तो 5 साल, अगर वो एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी से है तो उसको 10 साल। विधवा या कोई परित्यक्ता वगैरह जो ये मतलब विडो है, डिवोर्स वगैरह जितने भी केस है, उसमें आपके लिए अधिकतम आयु कोई है ही नहीं, आप जहां तक आपकी जितनी एज है दे दो आप एग्जाम। ठीक है। फिर अपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो उसकी दोष सिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर सब्सटेंटिव तौर पर सेवा कर चुका था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था। ठीक है। मतलब ये कहने का जो भूतपूर्व कैदी वगैरह जो होते हैं उनको यहाँ लागू नहीं किया जा सकता, उनके लिए ये कोई भी चीजें वैलिड नहीं है। ठीक है। फिर देखिए, अब आपको एक क्या है कि 1 जुलाई 2021 को अधिकायु के होते, अगर देखो ये भाई मतलब उनके लिए है जो ऐसा कहते हैं ना कि भाई हमारे तो वैकेंसी नहीं आई, हम क्या करें, टाइम निकला है, तो वो पढ़ लो, पूरा सुन लीजिएगा कि देखो 2004-05 में विज्ञापित किए गए थे, तत्पश्चात इन पदों पर कोई विज्ञापन आयोग द्वारा जारी नहीं हुआ। यानी 2004-05 में आयोग ने जो है वैकेंसी निकाली थी, उसके बाद में इसके लिए वैकेंसी नहीं आई। अब अगर इस वैकेंसी आई है और अब आप 1 जुलाई 2021 को अधिकायु के हो रहे हो, तो इस संबंध में इन्होंने क्या करा है कि अधिकतम आयु में 3 वर्ष की और अतिरिक्त छूट देने की बात कही गई है। ठीक है। राज्य सरकार के नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति तिथि तक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वो सबको ही पता है 60 से ज्यादा हो ही नहीं सकती भाई। ये इसलिए है क्योंकि जैसे देखो अभी पीछे बताया ना मैंने, विडो या डिवोर्स में जो लेडीज है उनके लिए, तो उनके लिए प्रॉब्लम क्या होती है, वो अधिकतम आयु नहीं है तो वो क्या 70 में देगी, नहीं भाई 60 वर्ष से कम ही होनी चाहिए उनकी आयु। ठीक है। चयन प्रक्रिया तो बिल्कुल एक प्रतियोगी परीक्षा होगी आपके लिए। अब वो ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो सकती है, हालांकि ऑफलाइन ही होगी। वस्तुनिष्ठ इस प्रकार की यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और पूरा इसका जो पैटर्न है वो आगे दे रखा है। परीक्षा तिथि वगैरह आदि शीघ्र आपको सूचित कर दी जाएगी। आवेदन तिथि तो आवेदन तिथि है 24 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, 23 अप्रैल तक 12 बजे तक आप भर सकते हो। कहां जाकर के भरोगे, तो rpsc.rajasthan.government.in पर ये जो है एप्लीकेबल है, वहां जाकर के आप फॉर्म फिल करेंगे। अब अप्लाई करने पर फिर SSO ID वगैरह खुलेगी, ये सब आपको पता ही है। ठीक, ये कोई बताने की बात है नहीं है। अब आपका जो पेमेंट है वो कितनी है, तो देख लो, सामान्य वर्ग हो, फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हो, राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, इन सभी के लिए 350 है। नॉन क्रीमी लेयर के श्रेणी में आते हो या अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हो तो आपको 250 रुपए है। और बाकी सभी के लिए निःशक्त जन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग जिसकी पारिवारिक आयु 2.5 लाख से कम है, वो सब के लिए 150 रुपए है। ठीक है। इसी प्रकार से TSP क्षेत्र के जो अनुसूचित जाति के और अनुसूचित जनजाति के और 12 जिले के जो शहरिया जाति के लोग हैं उनके लिए भी 150 रुपए ही फीस है। अब बात करते हैं स्कीम और सिलेबस, यानी इसका जो पैटर्न वगैरह जो रहने वाला है, स्कीम्स इसकी क्या रहने वाली है, एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार से रहेगा और सिलेबस क्या रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो सुन लीजिए। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेल कैरी 600 मार्क्स, यानी कि एग्जाम जो है आपका टोटल 600 नंबर का होने वाला है। यहाँ पर 2 पेपर होने वाले हैं आप लोगों के लिए, हर पेपर 300 नंबर का
होगा। हर पेपर के लिए 3 घंटे आपको मिलने वाले हैं। ऑल द क्वेश्चंस इन बोथ पेपर सेल मल्टीपल चॉइस, यानी आपके सभी क्वेश्चन MCQ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के ही आने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग जो है दोस्तों आपके बिल्कुल यहाँ पर एप्लीकेबल है, और वो कितनी है, 1/3 मार्क्स और प्रिस्क्राइब फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन कैन बी डिडक्टेड, यानी आप जो भी गलत क्वेश्चन करोगे उसके लिए 1/3 कटेगा। और अब रॉन्ग क्वेश्चन कौन सा होगा या 1/3 कहां पर कटेगा, तो एक तो आप इनकरेक्ट आंसर करोगे तो, या आपने मल्टीपल आंसर टिक कर दिए तो। ये बात याद रखना, ये मैंने पीछे भी बताई है और ये कई स्टूडेंट गलती कर देते हैं। मल्टीपल चॉइस का वो ये समझ लेते हैं कि हम 2 बार टिक करेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन खारिज होगा। अरे भाई क्वेश्चन को नहीं रिजेक्ट करते, वो क्वेश्चन का नंबर कटता है बकायदा, ठीक है। सब्जेक्ट इंक्लूड इन बोथ सब पेपर्स एंड मार्क्स गिवन इन द बिलो, या फिर टेबल पे जो दे रखा है वो, ठीक है। मतलब इसके कहने का ये देखो, अब पहला पेपर होगा जनरल स्टडीज का और सेकंड पेपर होगा जनरल अवेयरनेस अबाउट एजुकेशन एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आप स्कूल वगैरह का जो मैनेजमेंट वगैरह जो होगा उससे रिलेटेड, और आपका जनरल स्टडीज के 2 अलग अलग पेपर होने वाले हैं। अब पहला पेपर जो होगा जनरल स्टडीज, उसमें राजस्थान, इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन राजस्थान कल्चर एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन आएगा। लेकिन इसमें स्पेशल आपको जो फोकस करना है वो राजस्थान के कल्चर पर और इंडिया नेशनल मूवमेंट जो है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। इसके 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें 80 नंबर के हैं, यानी हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स, और वो भी किसके साथ, राजस्थान के रेस्पेक्ट में भी इनका क्वेश्चन रहने वाला है, वो भी 40 नंबर के, यानी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स भी आपके 40 नंबर की रहने वाली है। 80 नंबर के 40 क्वेश्चन आएंगे, 80 नंबर के क्वेश्चन, 80 नंबर के, ठीक है। कंप्यूटर के यूज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो टीचिंग में आप काम में ले सकते हैं, यानी स्मार्ट बोर्ड वगैरह, प्रोजेक्ट वगैरह, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आएंगे 15 और नंबर होंगे 30। राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड तीनों की ज्योग्राफी आएगी आपके, कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, कितने नंबर के, 60 नंबर के। और जनरल साइंस आएगी जो 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, ठीक है। तो यानी 150 क्वेश्चन होंगे 300 नंबर के। तो पहला पेपर हो गया 300 नंबर का। दूसरा पेपर जिसमें आएगा रीजनिंग मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मतलब 24 क्वेश्चन आएंगे 48 यानी 48 नंबर के। मैथ्स और स्टेट्स का जो छोटा लेवल मतलब जो 10th तक के लेवल का आएगा वो 24 यानी कि 48 नंबर का। फिर एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडागोजी, एजुकेशन मैनेजमेंट एट स्कूल लेवल और एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, क्या है एजुकेशन का सिनेरियो, उसके बारे में 30 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, राजस्थान सर्विस रूल, CCA रूल और GF एंड AR, इन सब के 24 क्वेश्चन आने वाले 48 नंबर के। करंट अफेयर्स आएगा 24 क्वेश्चन 48 नंबर का। और लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट यानी हिंदी इंग्लिश का वो आएगा 24 क्वेश्चन 48 नंबर का। ये भी हो गया 300 नंबर का आपका पेपर, ठीक है। तो ये दोनों पेपर में बता दिया है मैंने आपको, इसमें आपको कैसे तैयारी करनी है वो अब आप जो है बता दिया जाएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और। फिर देखिए अब आपको और इसमें क्या ध्यान रखना है, तो प्रमाण पत्र वगैरह आपको ये सब पता ही है, वैकेंसी फॉर्म वॉर्म भरते ही रहते हो आप तो, ठीक है भाई। जो भी फॉर्म भर रहे हैं उनको सब पता होता है इन चीज़ों के बारे में, कैसे फॉर्म फिल करना है, कौन भरेगा, ये छोटी छोटी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा। बाकी परीक्षा शुल्क वगैरह मैंने सब कुछ बता दिया है आपको। अब आप लोगों को क्या करना है, आज से ही इसकी तैयारी में लग जाना, ये नहीं कि फॉर्म भरने तक इंतजार करूं, क्योंकि दोस्तों जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर इनसे कुछ फायदा नहीं है। तो चिड़िया कब चुगेगी खेत, जब एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। कांस्टेबल में कई बच्चों को हमने बोला पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पर वही अरे सर एग्जाम डेट नहीं आ रही है, पढ़ेंगे पढ़ेंगे, पढ़ रहे हैं। अब ऐसे ही रीट में है, देख लेंगे, देखा सब बच्चे कह रहे हैं हमारा सर अच्छी तैयारी है, वो है वे है, और वीडियोस नहीं देख रहे हैं, तो उनको घाटा है, हमारा कुछ भी घाटा नहीं है। हम कहते हैं ना भाई, एक सॉन्ग भी है ना, इसमें मेरा घाटा, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, वैसी बातें हैं। धन्यवाद दोस्तों।